हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं वर्क दिया था मॉर्निंग में, मैंने आप लोगों को टास्क दिया था बेटा प्रोनाउन चार्ट। जो अभी स्पोकन कोर्स जो स्टार्ट हुआ है, स्पोकन कोर्स में जो प्रोनाउन चार्ट मैंने बेटा पढ़ाया था, तो उस चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था बनाने के लिए। मॉर्निंग में मैंने कुछ सेंटेंसेज आप लोगों को दिया था और मैंने मेंशन किया था कि आप लोग कमेंट में जा करके सारे क्वेश्चंस को, यानी सारे सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और कमेंट में जा करके रिप्लाई करेंगे। ये जो भी सेंटेंसेज मैंने दिया था प्रोनाउन चार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया था बेटा। तो मैंने कहा था कि मैं इसका सॉल्यूशन आज इवनिंग में प्रोवाइड करूंगा। 3 बजे से पहले मैंने मेंशन किया है कि 3 बजे से पहले आप लोग उसको ट्रांसलेट करके और कमेंट में जाकर के रिप्लाई कर देना। 3 बजे के बाद किसी भी टाइम में मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आइए, जो सेंटेंसेज मैंने आप लोगों को दिया था उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, आप अगर एक बार किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, किसी बात को ध्यान से अगर एक बार सुन लेते हैं, आपका कंसंट्रेशन अगर अच्छा है तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो सकता है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। मैंने जो सेंटेंसेज आप लोगों को प्रोवाइड किया था, मैंने जो सेंटेंसेज आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, उनमें से जो फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो मैंने दिया था वह सेंटेंस है अमर प्रसिद्ध कलाकार है। ध्यान से सुनना, बिना बोर्ड के, बिना लिखे हुए मैं बता रहा हूं। मैं बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर ध्यान से आप बेटा मेरी बात को सुन रहे हो तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सुनते सुनते इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपके माइंड में। फर्स्ट सेंटेंस है अमर प्रसिद्ध कलाकार है। पहली बात कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है अमर। अगर क्वेश्चन किया जाए इस वाक्य में, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कलाकार। और है जो दिया है ये है वर्ब। अमर सब्जेक्ट, कलाकार ऑब्जेक्ट और है हो गया वर्ब। इस सेंटेंस में एक और वर्ड आया है प्रसिद्ध। इफ समवन वांट्स टू नो व्हाट इज प्रसिद्ध इन द गिवन सेंटेंस, then simply you should say, well, the word प्रसिद्ध is an adjective because it is qualifying the noun कलाकार। ओके, प्रसिद्ध जो शब्द है ये कलाकार नाउन की विशेषता बता रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जो वर्ड इस सेंटेंस में आया है यह एडजेक्टिव है। जो वर्ड सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इस चीज को भी मिला लेना। सबों ने रिप्लाई नहीं किया है, जो लोग रिप्लाई किए हैं वो भी मिला लेंगे एक बार कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत। फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने बोला अमर प्रसिद्ध कलाकार है, इसका अंग्रेजी जो बनाएंगे तो अंग्रेजी में यूज करेंगे अमर इज अ फेमस आर्टिस्ट। अमर इज अ फेमस आर्टिस्ट। ओके, सेकेंड सेंटेंस है बेटा उसका भाई आपका छात्र है। अब यहां से स्टार्ट हो गया प्रैक्टिस। उसका भाई आपका छात्र है। यहां ओरिजिनल सेंटेंस है भाई छात्र है। ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? यहां भाई छात्र है। भाई से पहले है उसका, तो इसी वर्ड को समझना है। यही प्रोनाउन चार्ट का कंसेप्ट छिपा हुआ है। उसका भाई मतलब किसका? अमर का। इससे पहले वाक्य में, इससे पिछले वाक्य में आया जो नाउन है अमर, उसी नाउन के बदले आ गया उसका। तो अमर बराबर व्यक्ति बराबर नाउन और उसी नाउन के बदले आया उसका।
तो उसका हो गया प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन वाक्य में आया है भाई से संबंध बताने, दैट्स व्हाई यू कैन से उसका इन दिस सेंटेंस इज अ फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन according to Thakur sir. On the other hand, you can say the word uska is a pronoun in the possessive case. Okay? तो उसका यहाँ प्रोनाउन है जो भाई से संबंध बताने आया, है हो गया वर्ब, छात्र जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इसमें एक और वर्ड दिया है छात्र से पहले आपका। तो ये आपका जो वर्ड है यह वर्ड भी प्रोनाउन है, क्योंकि जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं, जो सुनने वाला आदमी है, उस आदमी के नाम के बदले में ये वर्ड आया आपका। उस आदमी का जो नाम है बेटा वो भी नाउन है, और उसी नाउन के बदले में आया, तो यहाँ आपका जो शब्द है यह शब्द भी प्रोनाउन है। और यहाँ आपका जो शब्द है यह भी पॉजेसिव केस का प्रोनाउन यानी फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि छात्र से संबंध बता रहा है। इस सेंटेंस में दो जगह प्रोनाउन आया। पहला प्रोनाउन है उसका जो भाई से संबंध बता रहा है, दूसरा प्रोनाउन है आपका जो छात्र से संबंध बता रहा है। इसमें सब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट है छात्र, और है जो है वर्ब। अंग्रेजी इसका होगा हिज ब्रदर इज योर स्टूडेंट। हिज ब्रदर इज योर स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं यह महिला सुंदर है। क्या है सेंटेंस? यह महिला सुंदर है। इस सेंटेंस में देखेंगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज द ओरिजिनल सेंटेंस, देन व्हाट शुड यू से? यह महिला सुंदर है। इस सेंटेंस में ओरिजिनल सेंटेंस की बात अगर करते हैं तो यहाँ ओरिजिनल सेंटेंस है महिला सुंदर है। क्या है यहाँ? महिला सुंदर है। इसका सब्जेक्ट है महिला, है वर्ब, और सुंदर जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये महिला नाउन की विशेषता बताने के लिए आया, इसलिए सुंदर को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। और सुंदर से पहले महिला वर्ड है और महिला से पहले है यह महिला। कोई कह रहा है यह महिला, तो यहाँ यह जो वर्ड आया ये महिला को सूचित करने आया, निर्दिष्ट करने आया। ऑन दी अदर हैंड यू कैन से डिटरमाइन करने आया, इसलिए यहाँ यह जो वर्ड आ गया क्या है? ये डिटरमाइनर। अंग्रेजी में इसको बनाएंगे दिस वुमन इज ब्यूटीफुल या दिस लेडी इज ब्यूटीफुल। ओके, इसके बाद अगला सेंटेंस इसके बाद है इसके पति अभी बीमार हैं। इसके पति अभी बीमार है नहीं बोला हूं, है पर पॉइंट है, अनुस्वार, रेस्पेक्ट दिया जा रहा है यहाँ पति को। इसके पति अभी बीमार हैं। यहाँ ओरिजिनल सेंटेंस है पति बीमार हैं। पति सब्जेक्ट है, वर्ब, बीमार जो है ये है एडजेक्टिव, और पति से पहले है इसके। अब यहाँ इसी वर्ड को समझना है, इसके जो वर्ड है इस सेंटेंस में क्यों आया? तो इसके पति मतलब किसके पति? महिला के पति। तो महिला नाउन के बदले में आया इसके। यही वजह है कि यहाँ पे अगर कोई पूछ देगा कि इसके इस वाक्य में क्या है, तो आपको कहना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि जो वर्ड है इसके ये प्रोनाउन है, चूंकि नाउन के बदले आया है। और ये किस नाउन के बदले आया? महिला के बदले आया। और क्यों आया? तो संबंध बताने आया। किससे संबंध बताने आया? पति से संबंध बताने आया। बेटा ध्यान से सुनना, इस तरह से जिंदगी में आज तक पढ़े नहीं होगे, ये सत्य है। एक छोटे छोटे सेंटेंस में इतनी बातें हैं। जब कुछ दिनों बाद जब मैं बड़ा सेंटेंस बताऊंगा तब सोचो कि और उस बड़े से सेंटेंस में कितनी बातें हो सकती है। इसके वर्ड यहाँ पति से संबंध बताने आया। यहाँ ये भी पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है। अब अंग्रेजी में बनाएंगे इसको, तो अंग्रेजी यहाँ आप लोग जो बेटा रटे हैं, इट मीन्स यह, इट्स मीन्स इसका, इसकी, इसके, ये सब जो पढ़ाई किए हैं या ये सब चीज जो याद किए बेटा, ये सब काम नहीं करेगा। इस हिसाब से बनाओगे गलत हो जाएगा। इसलिए सच्चाई को जानने की, समझने की कोशिश करो आप।
यहाँ पर इस वाक्य में इसके वर्ड के लिए अगर पूछ दिया जाए अंग्रेजी क्या होगा, तो इसके शब्द का देखना होगा नंबर क्या है, पर्सन क्या है। नंबर पर्सन इसका जिस नाउन के बदले आया है उस नाउन का जो नंबर पर्सन होगा वही नंबर पर्सन होगा इसका। तो ये आया महिला के लिए, महिला है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके, ये प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट में से सेलेक्ट करेंगे। महिला व्यक्ति है और फीमेल है इसलिए सी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए सी का फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन पॉजेसिव केस का प्रोनाउन यहाँ क्या लिखेंगे, हर। अब यहाँ पर इसके शब्द के लिए अंग्रेजी में सुटेबल वर्ड क्या होगा, हर। हर हस्बैंड इज इल नाउ। इसमें एक वर्ड और दिया हुआ है, अभी बीमार है। तो अभी जो शब्द है ये वर्ब को क्वालिफाई करने आया, एडवर्ब है, इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज करेंगे NOW नाउ। और एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये नाउ जो वर्ड है सेंटेंस में हम शुरू में भी ला सकते हैं, अंत में भी ला सकते हैं। नाउ हर हस्बैंड इज इल या हर हस्बैंड इज इल नाउ, दोनों में से किसी भी तरह से बना सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस को समझिए। अगला सेंटेंस मैंने बताया था, लिखवाया था, मनोज ठाकुर सर से खुश है। मनोज ठाकुर सर से खुश है। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, मनोज खुश है, यही है ओरिजिनल सेंटेंस। मनोज सब्जेक्ट है, वर्ब, खुश एडजेक्टिव बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द नाउन मनोज। तो खुश एडजेक्टिव हो गया। अब खुश किससे है, तो ठाकुर सर से खुश है। तो ठाकुर सर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और ठाकुर सर से खुश है। से यहाँ प्रीपोजिशन है जो कि ठाकुर सर से संबंध बताने आया है। अंग्रेजी में इसको बनाएंगे, मनोज इज प्लीज्ड विद ठाकुर सर। अगर यहाँ पे बेटा आप अगर बनाओगे मनोज इज प्लीज्ड फ्रॉम ठाकुर सर, देन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये जो सेंटेंस है अभी बहुत छोटा सा सेंटेंस में बोला हूं, मनोज ठाकुर सर से खुश है, लेकिन इस सेंटेंस में जो कंसेप्ट छिपा हुआ है, जो नॉलेज यहां इस सेंटेंस से आप ले सकते हो, यही चीज जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में एक बार नहीं बेटा कई बार आया है। तो कंसेप्ट क्लियर होगा। छोटे से सेंटेंस में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, यही चीज बड़े बड़े सेंटेंस में भी आएगा, आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज्ड के साथ, हैप्पी के साथ प्रीपोजिशन लाते हैं विद, इसको याद रख लो। प्लीज्ड विद समबडी, प्लीज्ड विद समवन, हैप्पी विद समवन, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ सेंटेंस जो मैंने अभी बोला, मनोज ठाकुर सर से खुश है, यहाँ इसका सही ट्रांसलेशन होगा मनोज इज प्लीज्ड विद ठाकुर सर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है। अब देखो बेटा, अब अगला सेंटेंस में है, ये मिस्टर राजन गुप्ता है। अगला सेंटेंस है, ये मिस्टर राजन गुप्ता है। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को सावधान करना चाहूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स रटते हैं, याद करते हैं, दिस मीन्स यर, डेट मीन्स वह, दिस मीन्स ये, दोज मीन्स वे, आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा। मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, हमेशा बोलते रहता हूं इस बात को कि आप इस तरह की पढ़ाई मत पढ़ो, ये रियल कंसेप्ट है ही नहीं। अब आप कहते हो कि ठाकुर सर ने एडवाइस दिया, सलाह दिया कि इस तरह की पढ़ाई मत पढ़ो। मैं जहां पढ़ा था मेरे सर तो यही बात बोलते थे क्लास में, सर तो यही लिखवा दिए थे। तो सोचो कि तुम आदमी हो, ठाकुर सर आदमी है, जिस सर से पढ़े वो भी आदमी है। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। आप किसी दूसरे जगह पढ़े, तीसरे जगह पढ़े, वहां किसी से भी गलती हो सकती है। कमी हर आदमी के अंदर है, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, आप में भी कमियां हैं। आप कहीं पढ़े हैं किसी फैकल्टी के पास, किसी टीचर के पास, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, उनको जो मालूम था वही बता दिए हो। अब अगर मान लीजिए अगर आप ठाकुर सर से दूसरे के बारे में बोलने से अच्छा मेरी बात ही करो। मान लीजिए ठाकुर सर से कोई चीज आपने पढ़ा, अब ठाकुर सर को कोई चीज ठीक से
खुद समझ में नहीं आता है और ठाकुर सर ने वो चीज आपको पढ़ा दिया, तो क्या ये संभव है कि आपको उस चीज का सही ज्ञान होगा? सवाल ही नहीं उठता है। ठाकुर सर खुद नहीं जानते हैं और ठाकुर सर के स्टूडेंट हो तुम, ठाकुर सर का खुद कंसेप्ट क्लियर नहीं है और तुम ठाकुर सर के यहाँ क्लास कर लिए, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिए और अपने आप को समझने लगे कि नहीं अब मैं पावरफुल हूं। सवाल ये उठता है कि जहां से पावर सप्लाई हुआ वहीं पर वोल्टेज नहीं है तो तुम्हारे अंदर वोल्टेज कहां से होगा? जो जहां से आपको एनर्जी दिया गया है वहीं पर जब एनर्जी नहीं है तो आप में एनर्जी कहां से होगा बेटा? तो मेरा कहना यहाँ ये है कि अगर इस तरह से कोई पढ़ाए हैं, कोई फैकल्टी आपको पढ़ा ही दिए हैं, इस तरह की शिक्षा मिली है और ठाकुर सर अभी कह रहे हैं कि ये सब चीज सही नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि ठाकुर सर हमको गलत सलाह दे रहे हैं या किसी भी टीचर के बारे में। असलियत को चेक करो। ईश्वर ने आपको भी इतना माइंड दिया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना अप्लाई करो, आपको खुद असलियत का एहसास हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। दिस मीन्स यह और दिज मीन्स ये, दोज मीन्स वे, डेट मीन्स वह। अगर नहीं मानोगे मेरी बात बेटा तो पछताओगे, पछताना पड़ेगा और पछताना बाद में नहीं पड़ेगा, अभी से पछताना शुरू करो। जैसे अभी अगला सेंटेंस मैंने बोला, ये मिस्टर राजन गुप्ता है। चलो बनाते हैं इसको। सेंटेंस मैंने क्या बोला? ये मिस्टर राजन गुप्ता है। आपने तो याद किया है, दिस मीन्स यह, दीज मीन्स ये, याद कर लिया। लगता है कि अब जहां भी यह लिखा होगा दिस लिख देना है, ये रहेगा तो दीज लिख देना है। अगर है हिम्मत तो लिख के यहाँ दिखाओ, सही करके दिखाओ। जहां से भी पढ़ के आए हो, इंग्लैंड, रूस, जापान, अमेरिका, कहीं से भी किसी भी फैकल्टी से पढ़ के आए हो, अगर पावर है, हिम्मत है तो यहाँ सही करके दिखा दो। सेंटेंस है ये मिस्टर राजन गुप्ता हैं, ये मिस्टर राजन गुप्ता हैं। अब इस सेंटेंस को बनाओ। आप पढ़े हो, याद किए हो। दीज मीन्स ये लिख दो यहां, दीज आर मिस्टर राजन गुप्ता। इज इट राइट? होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब ये मिस्टर राजन गुप्ता है, पहले समझो बात को। यहां ये जो वर्ड बोला ये क्यों आया? मिस्टर राजन गुप्ता को सूचित करने के लिए। और आज से पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लासेज जो हुई है, पहले के क्लासेज में मैं ये बताया हूं आप लोगों को कि जब किसी नाउन को सूचित करते हैं तो सूचित करने के लिए जो वर्ड लाते हैं वहां डिटरमाइनर लाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करेंगे, जिसमें मैंने कंसेप्ट दिया है दिस और दैट लाएंगे कब? जब नाउन सिंगुलर रहेगा। दीज, दोज लाएंगे कब? जब नाउन प्लूरल रहेगा। तो यहां दिमाग लगाओ, रटो मत। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी भी सुधरो। ये मिस्टर राजन गुप्ता है किसी ने बोला तो पहले ये देखो कि यहां जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड किसको सूचित कर रहा है? मिस्टर राजन गुप्ता को। राजन गुप्ता कितने व्यक्ति हैं? एक है या एक से ज्यादा है? एक है। एक है, दैट मीन्स सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है, मिस्टर राजन गुप्ता सिंगुलर है, तो दीज और दोज सिंगुलर में आएगा? नहीं ना आएगा। तो जब दीज दोज नहीं आएगा तो कहां गया तेरा नियम, कहां गया तेरा कंसेप्ट जो पढ़ के आए थे? गुरुदेव का गुणगान कर रहे थे, सर ने पढ़ाया, ये रट लिया आपने, कहां गया? सारा नियम चला गया। ये मिस्टर राजन गुप्ता है, यहां पर ये के लिए दीज होगा? नहीं होगा। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि ठाकुर सर अभी आपको क्या कह रहे हैं। ये मिस्टर राजन गुप्ता है, इसमें ये के लिए डिटरमाइनर जो लाएंगे सिंगुलर वाला लाएंगे। और सिंगुलर में क्या लाते हैं? दिस और डेट लाते हैं। तो दिस और डेट में से कोई एक लाना होगा। अब देखो ये मिस्टर राजन गुप्ता है, इस सेंटेंस से क्या लग रहा है? मिस्टर राजन गुप्ता दूर है या नजदीक है? तो यहां सेंटेंस पढ़ने से लगता है कि मिस्टर राजन गुप्ता जो है पास है। तो पास है तो सिंगुलर में दिस और डेट दोनों लाते हैं और दिस डेट में से अब एक लाना है। तो पास के लिए, नजदीक के लिए क्या लाएंगे हम? नजदीक के लिए हम लाएंगे दिस। तो यहाँ सही सेंटेंस क्या होगा? जो सेंटेंस मैंने बोला ये मिस्टर राजन गुप्ता है, इसके लिए सही क्या होगा? दिस इज मिस्टर राजन गुप्ता। इज इट ओके? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में बात आई? कमेंट करना। जो पढ़ा रहा हूं, जो मैं अभी बता रहा हूं, जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं, इससे कितनी संतुष्टि मिल रही है? कुछ खास मिल रहा है कि नहीं?
ठाकुर इंग्लिश में पढ़ने का मतलब, ठाकुर सर से पढ़ने का मतलब कुछ खास मिलना चाहिए बेटा। ये अलग बात है, हर व्यक्ति के कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ आलोचक होते हैं। मेनी माइंड्स, जितने सिर उतने विचार, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ऐसा भी नहीं कि सारे लोग मेरे चैनल पर आएंगे, मेरा क्लास करेंगे, सबको अच्छा ही लग जाए। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। किसी को दही अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, किसी को दूध अच्छा लगता है, किसी को घी बहुत अच्छा लगता है, किसी को घी खाने का मन नहीं करता है, घी खाने पर वोमिटिंग हो जाता है। तो ये तो अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो भी लोग क्लास मेरा कर रहे हो सबको अच्छा ही लग जाए। वो तो डिपेंड करता है तुम पर कि तुम किस कैटेगरी के, किस सोच के व्यक्ति हो, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी चाहत क्या है, ये तो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मिस्टर राजन गुप्ता है। इस सेंटेंस का अंग्रेजी क्या बोलेंगे? दिस इज मिस्टर राजन गुप्ता। इसके बाद अगला सेंटेंस है इनका स्वभाव अच्छा है। क्या सेंटेंस? इनका स्वभाव अच्छा है। अब समझो बात को, इनका स्वभाव मतलब किनका? राजन गुप्ता। अब मिस्टर राजन गुप्ता नाउन पहले आ चुका है, अगला सेंटेंस में आ गया इनका। इनका मतलब मिस्टर राजन गुप्ता का। फिर नाउन के बदले आया इनका, तो क्या हो गया? प्रोनाउन। और यहाँ आया किस लिए? संबंध बताने। किससे? स्वभाव से। तो इनका स्वभाव अच्छा है, इस सेंटेंस में इनका हो गया वही फर्स्टेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन। स्वभाव की मुख्य रूप से यहाँ चर्चा हो रही है। स्वभाव यहाँ सब्जेक्ट है वर्ब है, और अच्छा जो वर्ड है it is qualifying the noun स्वभाव। That's why you can say the word अच्छा in this sentence is an adjective। अच्छा जो शब्द है ये adjective है, स्वभाव नाउन की विशेषता बता रहा है। अंग्रेजी क्या होगा ये जानना है। तो इनका स्वभाव मतलब मिस्टर राजन गुप्ता। मिस्टर राजन गुप्ता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट। अब तीन में से इट यहाँ नहीं आएगा, व्यक्ति के लिए प्रोनाउन चाहिए, ही आएगा चाहे सी। अब ही सी में से मिस्टर राजन गुप्ता मेल है कि फीमेल? मेल है, तो मेल के लिए ही होगा, सी भी छट गया। अब ही भी यहाँ नहीं लिख सकते, ही आएगा सब्जेक्ट के लिए। यहाँ संबंध बताना है, तो संबंध बताने के लिए ही का फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन यहाँ लिखेंगे हिज। तो इस वाक्य में इनका शब्द के लिए अंग्रेजी में सुटेबल वर्ड हमने क्या सेलेक्ट किया? हिज। हिज नेचर इज गुड। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हिज नेचर इज गुड। इसके बाद अगला सेंटेंस में आते हैं। अगला सेंटेंस है पंकज उदास है। क्या सेंटेंस? पंकज उदास है। अब इस वाक्य में देखिए, पंकज सब्जेक्ट है वर्ब, और उदास इज क्वालिफाइंग द नाउन पंकज। That's why you can say the word उदास is an adjective। अब इस वाक्य में अगर कोई पूछे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, झट से आप बोल दोगे एक दो। इस तरह से अगर जवाब देते हो तो फिर फंस जाओगे। ये जो सेंटेंस है पंकज उदास है, इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अंग्रेजी बनाने की बात है। तो अंग्रेजी बनाने की बात है, अंग्रेजी इसका होगा पंकज इज सैड। पंकज इज सैड। अब अगला सेंटेंस है उसकी माँ आज खुश हैं। पंकज उदास है, फिर कोई बोला उसकी माँ आज खुश है। उसकी माँ मतलब पंकज की माँ। मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, आज इवनिंग में 8 से 9 मैं बता चुका हूं कि आज मैं इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंट्रोडक्शन देते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है। स्पोकन कोर्स आप लोग कर रहे हो तो इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग को मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन जो देते हैं तो वहां सेंटेंस का जो फ्रेमिंग तैयार करते हैं, सेंटेंस जो यूज करते हैं, किस तरह से बोलेंगे ताकि वो सही हो, उसका कंसेप्ट अच्छा हो, क्या बोलना उचित है, क्या बोलना अनुचित है, ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इवनिंग में आप लोग 8 से 9 के बीच में आएंगे इस चैनल पे। मैं आप लोगों को एक एक चीज काफी विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज ही 16 अप्रैल को, आज इवनिंग में 8 से 9 याद रखिएगा टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा कि अभी सेंटेंस जो मैंने बोला उसकी माँ आज खुश है, उसकी माँ आज खुश है, इस सेंटेंस में ध्यान देना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या क्या चीज दिया है। तो माँ यहाँ है सब्जेक्ट,
हैं वर्ब खुश, ये माँ की विशेषता बताने के लिए आया तो एडजेक्टिव है। और उसकी माँ मतलब किसकी? पंकज की। आज इंट्रोडक्शन जो मैं शाम में बताऊंगा 8 से 9 के टाइम में, उस समय फिर मैं चर्चा करूंगा। और पहले भी 1-2 क्लासेज में मैं चर्चा कर चुका हूं कि कहीं भी हम जाते हैं, जब बातचीत शुरू करते हैं तो पहली बार जिसके बारे में बात करते हैं उसका नाम बोलते हैं, और वही नाम क्या होता है? नाउन। और जब एक बार नाम ले लेते हैं, नाउन का यूज कर देते हैं, तो बार बार उस नाउन का यूज ना करके उस नाउन को रिप्लेस, उस नाउन को हटाकर उस नाउन के बदले कोई दूसरा वर्ड ले आते हैं, और वही वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो अभी जो सेंटेंस मैंने बोला, पंकज उदास है, और फिर सेंटेंस दूसरा आया, उसकी माँ आज खुश है। तो उसकी माँ मतलब किसकी माँ? पंकज की माँ। तो उसकी वर्ड जो आया यहाँ पंकज नाउन के बदले आया, नाउन के बदले आया, डेट मीन्स क्या है? ये प्रोनाउन है, और माँ से संबंध बता रहा है, इसलिए पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, फर्स्टेटिव प्रोनाउन है। माँ सब्जेक्ट है वर्ब है, खुश एडजेक्टिव है जो माँ की विशेषता बताने आया, और आज जो है ये एडवर्ब है। इस वाक्य का अंग्रेजी जब बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सही सेंटेंस होगा हिज मदर इज हैप्पी टुडे, या हिज मदर इज प्लीज्ड टुडे। टुडे शुरू में भी ला सकते हैं, अंत में भी ला सकते हैं, जैसा मैं आज ही एक सेंटेंस में बताया हूं नाउ के बारे में। शुरू में भी ला सकते हैं, अंत में भी ला सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ इशारा करना चाहूंगा, देयर इज ए सेइंग ए वर्ड टू द वाइज इज एनफ। बेटा ऐसा कहा गया है कि बुद्धिमान के लिए इशारा काफी होता है, जबकि ठाकुर सर आप लोग को सिर्फ इशारा ही नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज को बारी बारी से बता रहे हैं। यहाँ फिलहाल मैं एक इशारा कर रहा हूं आपको, मैं कुछ देर पहले भी बोला हूं आज के क्लास में, इसी वीडियो में, कि ये जो रट लिए हो हिज मीन्स उसका और हर मीन्स उसकी, तो वैसे लोग अभी इस सेंटेंस से सावधान हो जाएं, कुछ सीख ले, सुधर जाए। यहां सेंटेंस मैंने क्या बोला? उसकी माँ आज खुश हैं, तो यहां तो वर्ड लिखा हुआ है उसकी। आपने क्या याद किया है? हिज मीन्स उसका और हर मीन्स उसकी। अब आपने जो ये पढ़ाई किया, याद किया है, काम कर जाएगा? यहाँ फंसोगे कि नहीं? फंस जाओगे, फिर यहाँ गलती हो जाएगी। समझो बात को, मेरी बात सुनो, मानो मत। मानो वह बात जो आपको भी अच्छा लगे, लेकिन आपको अच्छा कब लगेगा? जब आप उस चीज को चेक करोगे, उस चीज को परखने की कोशिश करोगे। जो माइंड मेरे पास है, ईश्वर ने आपके पास भी वो चीज दिया है, उतनी क्षमता आपके अंदर भी है कि आप किसी भी व्यक्ति की बात को सुने, समझने की कोशिश करें, और तब डिसाइड करें कि वो चीज सही है या गलत। ये क्वालिटी आप में भी है बेटा, उस क्वालिटी का यूज कीजिए, ठीक है। उसकी माँ आज खुश है, इस वाक्य में तो हिंदी में वर्ड लिखा है उसकी, तो पहले से जो आप लोग पढ़ते आए हैं, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, उस हिसाब से अगर बनाएंगे यहाँ तो आपको क्या यूज करने की जरूरत महसूस होगी? हर, जबकि यहाँ हर नहीं होगा। उसकी माँ मतलब पंकज की माँ। पंकज व्यक्ति है, मेल है, मेल के लिए ही जाएगा, हर नहीं आएगा। कंसेप्ट को पकड़िए, रटिए मत। रटने का मतलब हो गया अंधा हो जाना, उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जो रटे, जो याद किए बस उतना ही दिखेगा, और वही चीज ड्रेस बदल के आ जाएगा सामने, फिर नहीं पहचान पाएंगे आप। तो उसकी माँ आज खुश है, इसके लिए अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हिज मदर इज प्लीज्ड टुडे या हैप्पी टुडे। टुडे शुरू में भी दे सकते हैं, अंत में भी दे सकते हैं। ओके, अब अगला सेंटेंस है यह कुत्ता है। कोई आदमी बोल रहा है यह कुत्ता है, अब इसमें यह सब्जेक्ट, कुत्ता ऑब्जेक्ट है, वर्ब। अंग्रेजी में इसको बनाएंगे तो यहां पर जो यह आया है बेटा, ये यह वर्ड क्यों आया? यह कुत्ता है, यानी यह जो है कुत्ता को सूचित कर रहा है, निर्दिष्ट कर रहा है। तो यहां यह का अंग्रेजी दिस, दैट, दीज, दोज में से लाना है।
अब 4 में से देखिए यहाँ क्या आएगा, तो किसको सूचित किया, कुत्ता को। कुत्ता कितना, एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के लिए दिस आएगा चाहे दैट, और यह कुत्ता है मतलब नजदीक का बोध हो रहा है, क्या लाएंगे, दिस। यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, हो गया। इसके बाद अगला सेंटेंस है जो लास्ट सेंटेंस है, यह काला है। किसी ने कहा यह कुत्ता है, और फिर उसने कहा कि यह कुत्ता है, फिर बोल रहा है यह काला है। तो यह काला है मतलब क्या, कुत्ता। कुत्ता नाउन है और उसी नाउन के बदले में यह आया, तो यहाँ यह क्या हो गया, प्रोनाउन। तो यहाँ अब यह का अंग्रेजी दिस लिखोगे फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पर दिस नहीं लाएंगे। अब यह काला है मतलब कुत्ता काला है, तो कुत्ता नाउन के बदले में यहाँ प्रोनाउन लाना है। यहाँ पे यह के लिए अंग्रेजी में वर्ड लाएंगे इट। इस वाक्य में यह सब्जेक्ट है वर्ब है, और काला जो है यह की प्रोनाउन की विशेषता बताने आया। That's why you can say the word काला in this sentence is an adjective। ओके, अंग्रेजी हो गया it is black। तो मैंने जो भी सेंटेंसेज आज मॉर्निंग में आप लोगों को दिया था, मैंने कहा था बेटा कि सारे सेंटेंसेज को अंग्रेजी में पहले आप लोग ट्रांसलेट कर लो, और ट्रांसलेट करके कमेंट में जा करके रिप्लाई, सारे सेंटेंसेज को अंग्रेजी में टाइप करके मुझे सेंड कर दो, रिप्लाई कर दो। कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है। अब मैं चाहता हूं कि 2-4 मिनट मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं, थोड़ा सा मैं निकालता हूं, देखता हूं। कुछ लोगों ने जो रिप्लाई किया है उनका मैं लेकर के पढ़ता हूं, देखता हूं। ऐसे मैं आंसर मैसेज के थ्रू मैं कुछ बता दूंगा, ठीक है। अभी पहले मैंने सॉल्यूशन करा दिया, सॉल्यूशन इसलिए बता दिया ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कहाँ क्या है, किसके लिए सुटेबल वर्ड क्या आएगा, सारे वाक्यों का सही अंग्रेजी क्या होगा। अंत में मैं कुछ लोगों का जो आया है रिप्लाई, कुछ लोग जो सॉल्यूशन भेजे हैं जिनका आ गया है टाइम से पहले, मैं उन लोगों की चर्चा करना चाहूँगा। एक आयुष झा है, ये बनाए हैं, अमर इज अ फेमस आर्टिस्ट, हिज ब्रदर इज योर स्टूडेंट, दिस वुमन इज ब्यूटीफुल, हर हस्बैंड इज इल नाउ। आयुष झा, यहाँ ध्यान देंगे, इल जो लिखे हैं आप गलत लिखे हुए हैं, अपोस्ट्रॉफी का यूज आपने कर दिया है, इसमें ILL यूज करते हैं, ये गलत है। मनोज इज हैप्पी विथ ठाकुर सर, दिस इज मिस्टर राजन। सेंटेंस दिया था राजन गुप्ता, आपने लिख दिया है रंजन गुप्ता। आयुष झा, ध्यान देंगे इस पे। हिज नेचर इज गुड, पंकज इज सैड, हिज मदर इज हैप्पी टुडे, दिस इज अ डॉग, इट इज ब्लैक। ये सही है, जो मैं बताया हूँ उस पर ध्यान देना है। इसके बाद सीरियस जानकारी, अमर इज अ फेमस आर्टिस्ट, हिज हर ब्रदर इज योर स्टूडेंट। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सीरियस जानकारी, यहाँ हिज हर दोनों अपने ऑब्लिक दे करके दिया है। जब पहले चर्चा हो रही है अमर की, तो अमर से क्लियर है कि मेल है, तो फिर यहाँ हर का गुंजाइश नहीं बनता है। यही इसी तरह का सॉल्यूशन इंडिकेट करता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू फॉलो। इसके बाद दिस वुमन इज ब्यूटीफुल, हर हस्बैंड इज नाउ, ठाकुर सर आपने लिखा। यहाँ सेंटेंस बनाते समय जो ठाकुर सर आपने लिखा है, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से हम लिखते हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर ये अंदाज उस स्थिति में सही नहीं होगा। मनोज इज हैप्पी विथ ठाकुर सर, यहाँ जो ठाकुर आपने ठाकुर वर्ड का सारा जो है लेटर, सारे लेटर्स आपने कैपिटल यूज किया है। ही इज मिस्टर राजन गुप्ता, फिर यहाँ ये गलत है आपका। फिर नेक्स्ट सही है, हिज नेचर इज गुड। इसके बाद फिर है पंकज इज सैड, पंकज के इज सैड के बाद फिर आपने हिज हर का यूज किया है, वही कंसेप्ट यहाँ है। फिर लास्ट में जो 2 सेंटेंसेज है, इसमें आपने लिखा है दिस ऑब्लिक इट इज ए डॉग। इसका मतलब है कि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। आज भी सीरियस जानकारी, आई डोंट नो योर गुड नेम,
बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, आपने जो लिखा दिस और इट इज अ डॉग, इससे साबित होता है कि आप कंफ्यूजन में हो। प्रोनाउन चार्ट अगर आप पढ़े हो, मेरा क्लास किए हो, दैट्स गुड। नहीं किए हो तो उसको ध्यान से सुनो बेटा, शुरू से अंत तक देखो उस क्लास को, ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। मुकेश निराला जी, Amar is a famous artist. His brother is your student. This woman is beautiful. Her husband is ill now. Manoj is happy with Thakur sir. This is Mr. Rajan Gupta. गुप्ता में जी कैपिटल होगा निराला जी। His behavior is good, यहाँ स्वभाव की बात हो रही है तो बिहेवियर के जगह यहाँ नेचर का इस्तेमाल करेंगे मुकेश निराला जी। पंकज इज सैड जो आपने लिखा है, पंकज का पी आपने स्मॉल लेटर लिखा है मुकेश निराला जी। फिर इसके बाद है हिज मदर इज हैप्पी टुडे, दिस इज अ डॉग, इट इज ब्लैक। थैंक यू मिस्टर मुकेश निराला, बाकी सब ठीक है। कृष्णनंदन कुमार जी हैं, अमर इज अ फेमस आर्टिस्ट, हिज ब्रदर इज योर स्टूडेंट, दिस वुमन इज ब्यूटीफुल, हर हस्बैंड इज इल नाउ, मनोज इज हैप्पी विद ठाकुर सर। कृष्णनंदन जी आप ठाकुर का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, THAKUS, ठाकुस आपने लिखा है। मेरे नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मिस्टर कृष्णनंदन कुमार, ठाकुर सर को ठाकुस सर आपने लिखा है। दिस इज मिस्टर राजन गुप्ता, हिज नेचर इज वेल के जगह यहाँ गुड होगा सुटेबल। पंकज इज सैड, हिज मदर इज हैप्पी टुडे, दिस इज डॉग, इट इज ब्लैक। थैंक यू कृष्णनंदन कुमार। आप लोग जब कभी मैं कोई टास्क देता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, तो इसी तरह से सब लोग रिप्लाई करें, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी मजा आएगा पढ़ने में बेटा। और ध्यान में रखिएगा पर डे जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, जो भी क्लास प्रोवाइड करता हूँ, इसका लिंक जितना अधिक से अधिक पॉसिबल हो अपने मित्रों के बीच शेयर करें, इस चीज का ख्याल रखें आप लोग। नवीन आर्यन जी हैं, अमर इज अ फेमस आर्टिस्ट, हिज ब्रदर इज योर स्टूडेंट, दिस वुमन इज ब्यूटीफुल, हर हस्बैंड इज सिक नाउ, मनोज इज हैप्पी विद ठाकुर सर, ही इज मिस्टर राजन गुप्ता। यहाँ पे फंस गए आप नवीन आर्यन, ये मिस्टर राजन गुप्ता है, यहाँ मैंने अभी बताया है सॉल्यूशन में, डिटरमाइन करने आया तो यहाँ ही नहीं दिस का यूज करेंगे, जब नाउन के बदले में आएगा तब फिर वहां ही लेंगे। इसके बाद हिज नेचर इज गुड, पंकज इज सैड, हिज मदर इज हैप्पी टुडे, दिस इज अ डॉग, इट इज ब्लैक। थैंक यू नवीन आर्यन जी। तो आप लोगों ने अभी जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, जो भेजा है कमेंट में, मैंने आप लोगों का नाम यहाँ मेंशन किया है, और जहाँ कहीं थोड़ी सी त्रुटि नजर आई है मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को इस संदर्भ में बता दूं, और आप लोग ठाकुर इंग्लिश से जुड़े रहें और अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहें, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहें। साथ साथ ठाकुर सर का जो प्रयास है घर घर तक इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह, जो ठाकुर सर ने रिसर्च किया है, बिल्कुल अलग तरीका, इस तरीका को, इस मेथड को, इस वे को घर घर तक, हर घर में, हर स्टूडेंट तक पहुंचाने में आप सभी लोग ठाकुर सर का साथ दें। आप लोग एक गाना सुने होंगे, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो सच्चाई है बेटा, अगर आप लोगों का साथ मिल जाए तो अंधेरे से भी रोशनी आने लगेगी। ऐसे तो रोशनी जहां पहले से है वहां क्या कहना है, चार चांद लग जाएगा। और याद रखना बेटा, अभी मैं छोटा छोटा सेंटेंस बता रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में एक गलत चीज ये भी सेट है कि मैं अब तो ग्रेजुएट हूं, ग्रेजुएशन कर लिया हूं, मैं बैंक पीओ बनना चाहता हूं, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, यानी अब मुझे हायर लेवल का चीज पढ़ना है, यानी अब मुझे बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है। ये जो छोटा छोटा सेंटेंस है, इन वाक्यों की, ऐसे सेंटेंसेज की जरूरत अब नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसेज अब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हम लोगों को बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, बड़ा बड़ा सेंटेंस पूछा जाएगा, बड़े बड़े सेंटेंस को हम लोगों को बनाने की जरूरत है। ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट है बेटा,
मैं चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट में सुधार लाएं आप खुद सोचिए, मेरी बात भी मत मानो आप, लेकिन खुद सोचो कि जब आप एक छोटा सेंटेंस नहीं समझ सकते हो तो बड़ा सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो कैसे समझोगे, कैसे बनाओगे। हाँ, ये मैं देखा हूं, ऐसा होता है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात अगर की जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बच्चे जाते हैं, छोटा कुछ सेंटेंस दिया हो क्वेश्चन में या बड़ा सेंटेंस दिया हो, जो बच्चा नहीं भी जानता है एक बार दो बार उस सेंटेंस को पढ़ता है, दिमाग में थोड़ा सा रिमाइंड करता है और अनुमान से, अंदाज से ABCD में से कोई ना कोई ऑप्शन में टिक मार दिया, अंदाज से बना दिया, और अंदाज से बनाने पर भी कुछ सही निकल जाता है। अब मान लो अगर 10 क्वेश्चंस को आपने बनाया, उसमें 4 क्वेश्चंस अगर सही हुआ और उसके बाद आप किसी से कहते हो कि मुझे जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं लेकिन 4 मेरा भी सही हुआ है, मतलब इतना मैं जानता हूं, कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 4 जो सही हुआ है वो वास्तव में नॉलेज है आपका, समझ के सही बनाया। हो सकता है किस्मत से सही हो गया और ऐसा होता भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सबों को कि सीरियसली हर चीज को समझने की जरूरत है, हर चीज को समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।